15 जनवरी 2023 दिन रविवार नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और ताजा आंकड़ों की माने तो 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स यानी कि कुल 72 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और दर्दनाक हादसे का शिकार हो चुके हैं। यह विमान अपनी यात्रा प्रारंभ करता है काठमांडू हवाई अड्डे से और महज आधे घंटे की दूरी तय कर इसे पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचना होता है, लेकिन लैंडिंग के कुछ सेकंड पहले या यूं कहें कि 24 किलोमीटर पहले, जो कि विमानों के लिए महज कुछ ही सेकंड्स की बात होती है, यह विमान अनबैलेंस हो जाता है। कहीं ना कहीं मैकेनिकल फेलियर को भी यह विमान दर्शाता है। अनबैलेंस होने के चलते यह विमान पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसमें कुल 72 लोगों की जान चली जाती है। बताया जा रहा है कि यति एयरलाइंस के इस दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स को प्राप्त कर लिया गया है, जो कि एक सुरक्षित अवस्था में दिखाई दे रहा है। साथ ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और इस विमान के अंतर्गत जितना भी डेटा मौजूद था उन सबको प्राप्त कर लिया गया है और शोधकर्ता टीम इस पर लगातार काम कर रही है। अब नियति का खेल देखिए, यह दुर्घटनाग्रस्त विमान को उड़ा रहे थे विमान के चीफ पायलट केसी कमल और उनका साथ निभा रही थी विमान की को पायलट अंजू खातीवड़ा जो कि 44 साल की थी। वो अपनी आखिरी ट्रेनिंग सेशन ले रही थी केसी कमल के साथ, जिसके उपरांत वो भी एक चीफ पायलट कहलाती। 6400 घंटे पूरे करने के बाद और महज लैंडिंग के कुछ सेकंड पहले ही अंजू खातीवड़ा अपनी जिंदगी की आखिरी ट्रेनिंग सेशन लेते हुए दिखाई देगी। Anju Kathiwada, who was on her way to become a captain after that flight was complete. In 2010, Anju joined the Nepal's Yeti Airlines following in the footsteps of her husband. आश्चर्य करने वाली बात यह है कि आज से 16 साल पहले यानी कि साल 2006 में ऐसा ही एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है नेपाल के काठमांडू हवाई अड्डे के पास। उस प्लेन को चला रहे थे तब कैप्टन दीपक पोखरेल भी को पायलट थे यति एयरलाइंस के और अंजू खातीवड़ा के पति थे। दीपक पोखरेल जब लैंडिंग करा रहे थे तो महज कुछ सेकंड पहले उनका विमान मैकेनिकल फेलियर के कारण अनबैलेंस हो जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इस दुर्घटना में उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात अंजू ये तय करती हैं कि उनके इंश्योरेंस के पैसे से उनको भी को पायलट की ट्रेनिंग लेनी है और कभी ना कभी वो भी आगे चल के चीफ पायलट बनने की तमन्ना रखती हैं। मगर ऐसा नहीं है कि केवल एक या दो ही विमान हादसे हुए हैं नेपाल में इसके पहले 104 विमान हादसे हो चुके हैं और पिछले 30 साल में 28 बड़े प्लेन क्रैशेस देखे गए हैं नेपाल में सबसे बड़ा हादसा हुआ था 1992 में, जो कि काठमांडू हवाई अड्डे के पास पाकिस्तान एयरलाइंस के साथ हुआ था, जिसमें 167 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल में इतने सारे विमान हादसे होते क्यों हैं? क्यों नेपाल को हवाई यातायात की भाषा में एक लैंडलॉक जोन कहा जाता है? क्यों ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले केसी कमल के आखिरी शब्द थे मौसम सुहावना है और रनवे क्लियर दिख रहा है, इसके बावजूद भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है? आखिर क्यों किसी का ये आखिरी टिकटॉक वीडियो साबित हुआ और किसी का आखिरी फेसबुक लाइव साबित हुआ? आइए समझते हैं इस विमान दुर्घटना को, आइए समझते हैं नेपाल प्लेन क्रैश ट्रेजेडी में हुए दर्दनाक विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। लैंडिंग से पहले 68 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर से भरा विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एयर होस्टेस ओसिन आले की भी दर्दनाक मौत हो गई है। नेपाल के पोखरा में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ। Grim work of returning the bodies of victims to their families is beginning. Yeti Airlines 691 crashed in the Himalayas with 72 people on board, and authorities say there are no survivors. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय सिंह और आप देख रहे हैं द कुर्ते वाला शो। यति एयरलाइंस YT 691 अपनी यात्रा की शुरुआत करता है काठमांडू हवाई अड्डे से सुबह 10:32 पर। महज 30 मिनट की उड़ान के बाद इसे पहुंचना होता है नए बने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जहां पर 10:58 पर इसकी लैंडिंग होने वाली होती है। प्लेन टेक ऑफ अच्छा करता है, यात्रा की शुरुआत अच्छी होती है। लगातार पायलट और को पायलट ATC के साथ संपर्क में होते हैं। ATC माने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि विमान की दशा और दिशा तय करते हैं कि विमान कितनी ऊंचाई पर बना रहेगा और विमान कौन से रनवे पर लैंड करेगा। ATC और केसी कमल ये तय करते हैं कि इस विमान को रनवे 30 पर लैंड कराया जाएगा पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, लेकिन किसी कारणवश केसी कमल का यह कहना होता है कि उनको रनवे 30 नहीं, उनको रनवे 12 पर उतरना है। इसको भी तय कर लिया जाता है। आखिरी मैसेज 18 मिनट उड़ने के बाद 10:50 को केसी कमल भेजते हैं ATC को, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को,
कि वेदर साफ है, सुहावने मौसम के साथ हवा का प्रेशर भी न्यूनतम होता है और रनवे 12 उनको साफ साफ नजर आ रहा होता है। लेकिन ये मैसेज के बाद उनका संपर्क टूट जाता है एटीसी के साथ और एटीसी लगातार कनेक्ट करने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन एटीसी उनसे संपर्क साधने में असफल होता है। इसके कुछ सेकंड बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और देखने वालों का यह कहना है कि विमान को उन्होंने जब देखा था तो विमान एक अनयूजुअल एंगल पे यानी कि टिल्टेड था, लेफ्ट साइड झुका हुआ था और उसका नोज ऊपर था, यानी कि विमान में कहीं ना कहीं मैकेनिकल फेलियर को भी दर्शाना शुरू कर दिया था। कई लोगों का यह कहना है कि जब विमान नीचे क्रैश हुआ तो उनको बॉम्ब जैसी आवाज आई और सीट इधर से उधर बिखर गई और विमान देखते ही देखते झुलस उठा। हालांकि इस दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स को और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सही सलामत बरामद कर लिया गया है और कुछ दिनों बाद यह तय हो जाएगा कि किन परिस्थिति में यह विमान हादसे का शिकार हुआ। मगर आइए कुछ संभावनाओं पे बात कर ली जाए। आइए बात कर ली जाए कि नेपाल में इतने विमान हादसे क्यों होते हैं। आइए बात कर ली जाए कि सन 2000 से नेपाल में 350 लोग अपनी जान क्यों गंवा चुके हैं विमान हादसों में। सबसे पहली संभावना है कि कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी के कारण यति एयरलाइंस का यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रविवार को जब विमान YT691 अपनी लैंडिंग की तैयारी कर रहा होता है तो लैंडिंग के कुछ क्षण पहले केसी कमल ये तय करते हैं कि वो रनवे 30 पर नहीं रनवे 12 पर उतरना चाहते हैं और तब जब मौसम साफ होता है। अक्सर मौसम साफ होने के कारण फ्लाइट कैप्टन VFR रूल का इस्तेमाल करते हैं। VFR माने विजुअल फ्लाइट रूल का इस्तेमाल करके रनवे को तय किया जाता है, रनवे को चुना जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर मौसम साफ होने के बावजूद रनवे को बदलना कहीं ना कहीं तकनीकी खराबी को दर्शाता है, कहीं ना कहीं YT691 के मेंटेनेंस पे भी सवाल खड़े करता है। YT691 ATR 72 का पुराना मॉडल है जिसको बनाने वाली कंपनी फ्रेंच और इटालियन थी। ये पुरानी टेक्निक से बनाया गया एयरक्राफ्ट होता है जो शॉर्ट ट्रैवल के लिए यूज किया जाता है और इसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं सेफ्टी मेजर्स के। जब भी इस विमान को खरीदा या बेचा जाता है इसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड मेंटेनेंस को फॉलो करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यति एयरलाइंस ने ये गलती कर दी, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी मेजर्स को ध्यान नहीं रखा गया, इसीलिए यति एयरलाइंस के इतने सारे विमान क्रैश होते हैं और ये भी उनमें से एक है। YT691 के फेलियर की दूसरी संभावना नेपाल के भूगोल को माना जा रहा है। नेपाल के भूगोल को अगर ध्यान से आप देखें तो बड़ा विचित्र करने वाला भूगोल है। नेपाल में हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स है, माउंट एवरेस्ट की श्रृंखला नेपाल में है। इसके ऊपर से जब भी फ्लाइट जाती है तो हाई विंड प्रेशर, टर्बुलेंस को महसूस किया जाता है और कहीं ना कहीं नेपाल का लैंडलॉक जोन भी होना खतरे की निशानी को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है नेपाल में इतने ज्यादा प्लेन हादसे होते हैं। YT691 के क्रैश की तीसरी संभावना कहीं ना कहीं 5G नेटवर्क इश्यू को भी माना जा रहा है। आपने ये गौर किया होगा कि जब भी प्लेन टेक ऑफ या लैंड करता है आपसे कहा जाता है कि अपने अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ कर दें या एयरप्लेन मोड पे डाल दें। मगर YT691 के केस में जब ये प्लेन लैंड करते रहता है तो कई लोग अपना फोन इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। इससे होता यह है कि ATC और पायलट के बीच में कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाता है। ATC पायलट को यह नहीं बता पाता है कि कितने हाइट पे प्लेन को रखना है या कौन से रनवे पे लैंड कराना है या टेक ऑफ कब करना है, कैसे करना है। इस कनेक्शन गैप के चलते पायलट असहाय हो जाता है और आपने देखा होगा 691 के केस में आखिरी मैसेज केसी कमल ATC को भेजते हैं कि वेदर साफ है, रनवे उनको साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद कनेक्शन टूट जाता है। ATC ट्राई करता है कनेक्शन रीबिल्ड करने के लिए, लेकिन कनेक्शन हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं ये 5G नेटवर्क इश्यू को दर्शाता है। ये भी कहा जा रहा है कि प्लेन के चीफ पायलट केसी कमल ने लैंडिंग की ट्रेनिंग सिखाने हेतु अपनी को पायलट को प्लेन के पूरे दारोमदार दे दिए थे। अपनी को पायलट को ट्रेन करने के लिए प्लेन के पूरे कंट्रोल्स अंजू खातीवड़ा के हाथ में सौंप दिए थे। अंजू खातीवड़ा को पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अनुभव कम था, इसीलिए कहीं ना कहीं ये गलती हुई। आपने ये एपिसोड पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेन हादसे के रिलेटेड अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी सुझाव हो तो जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।